पाकिस्तान में, इंडिया में गोरेपन के ऑब्सेशन की आखिर वजह क्या है? वक्त के साथ, अवेयरनेस के साथ और मुख्तलिफ कैंपेन्स के बावजूद ये जुनून कम होने की जगह मजीद गहरा क्यों होता जा रहा है? और अगर ये प्रियंका चोपड़ा और आमना इलियास जैसी खवातीन को भी मुतासिर कर रहा है तो एक आम लड़की की स्ट्रगल क्या होती होगी? से फेंकने से, पैसा लगाने से आपको सेहतमंद स्किन नहीं मिलेगी, हेल्दी स्किन नहीं मिलेगी। आपने बड़ा अप्रोप्रिएटली और वाइजली और एहतियात से चलना है, क्योंकि आजकल इस तरह के ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर नहीं ऑफर कर रहे, सैलून्स पे भी ऑफर हो रहे हैं, घरों में भी लड़कियां आके ये ट्रीटमेंट मैं कर दूंगी आपका ट्रीटमेंट। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बॉलीवुड के गोरेपन के जुनून के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके लिए बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाने की एक वजह ये भी थी। पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस आमना इलियास ने भी हाल ही में एक बार फिर उनके स्किन कलर की वजह से होने वाली डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की। आप सब पाकिस्तानी ड्रामा कल्लो में काम करने वाली एक्ट्रेस मारिया वास्ती को तो जानते ही होंगे। वो कहती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जिल्द का रंग अब भी एक मसला है। आजकल ये भी देखा गया है, लोग जिक्र करते हैं, बात करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ में, फेमस लोगों में ये रुझान है, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, कि वो ये ग्लूटाथियोन के टीके और लगाते हैं रंग को गोरा करने के लिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ने अगर आपको ऐसा बनाया है तो कोई का रीज़न होगा, और अगर आप अपने आँखों का और मुँह का और अपना रंगत को चेंज करना चाहते हैं तो कहीं ये कोई आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स या कोई मसला तो नहीं है जिसको इस तरीके से आप कवर और डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको उसको पहले डील करना चाहिए। काली रंगत या गोरी रंगत का कॉम्प्लेक्स, या फिर आपके वुमेन एमेंसिपेशन के टॉपिक्स हों, इस तरह के बहुत सारे ड्रामों में मैंने काम किया है जिसके अंदर एंटरटेनमेंट तो हो ही, लेकिन उसके अंदर कोई आगाही भी हो, कोई थॉट प्रोवोकिंग बात हो, कोई सवाल आपके जहन में ज़रूर रह जाए। तो पाकिस्तान में फेयरनेस का ये ऑब्सेशन कितना आम है और किस हद तक पहुंच गया है? जिल्द की रंगत फेयर हो और फिर कितनी फेयर हो, ये ऑब्सेशन वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो सोशल प्रेशर्स जल्द ही आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करके ही दम लेंगे, और रंगत की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ख़ास तौर पे ख़वातीन इस मसले का सबसे ज़्यादा शिकार नजर आती हैं। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि बच्चियाँ उतना बोल नहीं रही होती हैं। जो छोटी बच्चियाँ हैं, यंग बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनकी माएँ आती हैं हमारे पास, जो कि सबसे अफसोस की बात है, और वो हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब इसका रंग सही नहीं है, इसका रंग काला है। और ऐसा लगता है कि माजी में चलने वाली कैंपेन्स जैसा कि अनफेयर एंड लवली या सेलिब्रिटीज़ की तरफ से इस मामले में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश भी लोगों के रवैयों को तब्दील नहीं कर पाई, और बात अब सस्ती वाइटनिंग क्रीम से काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब मार्केट में स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस और स्किन लाइट करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब चूँकि ये मार्केट कुछ ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है पाकिस्तान में, इसी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स पर बात नहीं की जाती, और अच्छा खासा महंगा होने के बावजूद ये ट्रीटमेंट्स लोगों में, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द, खासे मकबूल हैं। और सोसाइटी के इन रवैयों का असर आम लोगों, ख़ासतौर पर लड़कियों और ख़वातीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके जहन पर, अपने बारे में उनके ख़यालात पर भी पड़ता है। इस तरह होता था कि अगर आप खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आप घर घर खेल रहे हैं, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो वो कहेंगे कि आप ना मेड बन जाएं, ठीक है। तो मुझे ये बात थोड़ी वियर्ड लगती थी कि मतलब मैं क्यों नहीं हीरोइन बन सकती, मतलब मैं क्यों नहीं वो लड़की बन सकती घर घर खेलने में जिसकी शादी होने वाली है या जिसकी गुड़िया की शादी होने वाली है। मैंने हेल्थ सप्लीमेंट लेनी थी डाइटरी वीकनेस की वजह से, तो मैं वैसे ही देख रही थी, तो वो छोटा सा लड़का था शॉपकीपर जो सेल्समैन था, तो वो मुझे मुस्तकिल आके बता रहा कि ये वाली क्रीम वो ले लें आप मेडिसिन, इससे ना गोरे हो जाते हैं, तो इट्स फुल बॉडी वाइटनिंग। तो मैं ऐसे हैरान भी, मैं इसका क्या करूँगी बच्चे इस उम्र में। और वैसे तो बज़ाहिर औरतों के लिए स्किन कलर ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका असर मर्दों पर नहीं पड़ता। जुमला तो नहीं कह सकते, जुमले कह सकते हैं बहुत सारे, जैसे काला,
और भंगी, इस तरह का मुझे अजीब से काला दज्जाल या इस तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं और कहा जाता है कि आप अफ्रीका के हैं या कहाँ के हैं। आप उनके साथ बहस तो नहीं कर सकते, आप इग्नोर कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को। इग्नोर तो किया है, लेकिन वो जब हमारे दिमाग पे सवार हो जाती हैं चीज़ें तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम कोई गोरे हों। तो मैंने भी बहुत सारी कोई नाइट क्रीम होती हैं जिससे गोरापन आता है, उसको भी यूज़ किया अलग अलग कंपनी के, और लोग कहते हैं कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवा लो, उससे गोरे हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो उसके डर की वजह से मैंने आज तक वो इंजेक्शन तो नहीं लगवाया, लेकिन जो क्रीम है जिसके साइड इफेक्ट ना हो वो यूज़ किए, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क आज तक नहीं पड़ा। और अब तो हमारे मुल्कों में फेयरनेस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी सन्नत बन चुकी है। लाखों लोग जिल्द को गोरा बनाने का दावा करने वाली फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, ये जाने बगैर कि इनमें आखिर है क्या। पाकिस्तान में साबुन और क्रीम्स की कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 31 मिलीग्राम फी किलोग्राम मर्क्यूरी मौजूद है, जो कि जिल्द के लिए खतरनाक है। यूरोपीय यूनियन में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मर्क्यूरी के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं, जबकि अमेरिका में 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन की इजाज़त है। 2019 में मुल्क में इस्तेमाल होने वाली 59 स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में से 56 में मर्क्यूरी लेवल बहुत ज़्यादा पाया गया। इन क्रीम्स में मकामी और इंटरनेशनल ब्रांड्स दोनों शामिल हैं। और वाइटनिंग क्रीम्स और साबुनों में सिर्फ मर्क्यूरी ही नहीं बल्कि दीगर नुकसानदेह केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे पाकिस्तानी हुकूमत ब्यूटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात और कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिलहाल इन इंग्रेडिएंट्स के मनफी असरात और साइड इफेक्ट्स वाज़े हैं। इसके बावजूद लोग अब तक गोरेपन के इस शराब के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब हम लोग कॉलोनाइज थे, जब ब्रिटिश रूल था, उस टाइम से हमने ये चीज़ें जो है वो पिक की हैं कि हमें लगता था कि जो फेयर स्किन है वो बहुत डिज़ायरेबल है, या जो फेयर स्किन लोग होते हैं वो फार मोर सुपीरियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क स्किन पीपल। सो ये चीज़ें तब से चलती आ रही हैं, ये जर्म्स अभी भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और हमें लगता है कि जो गोरी रंगत है वो सब कुछ है। हम सब खुदा की बनाई हुई तख्लीक हैं एंड एवरीबडी इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। तो हम क्यों चाहते हैं कि सब एक जैसे दिखना शुरू हो जाएं? अगर सब एक जैसे दिखना शुरू हो जाएंगे तो उसमें कोई खूबसूरती नहीं रहेगी। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये सोच कि खूबसूरती का कोई रंग नहीं होता जड़ पकड़ भी रही है? लोग क्या कहते हैं, जिल्द का रंग अब भी कितना अहम है? प्रपोजल तो फिर बहुत ज़्यादा लड़कियों के कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात की जाती है कि अभी भी हमारे जो एजेड लोग हैं उनको ये होता है कि हमारी जो बहू है उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। इशू यही है कि मर्दों की इवन सोशल इकोनॉमिक क्लास को उनकी कम्प्लेक्शन और उनकी स्किन कितनी पैम्पर्ड है उससे जज किया जाता है। जो प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते, मोस्टली मेल्स भी आप देखें कि फिल्टर्स के थ्रू अपनी वीडियोस बना के अपलोड करें। अगर कोई कहे कि नहीं ये मैटर नहीं करता तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैटर करता है ये चीज़। क्योंकि जब आप येलो और ब्लैकिश में होते हो तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि बाकी लोग ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मैं प्यारी नहीं लग रही। मसला यह है कि हमारी सोच में, हमारी ज़बान में, हमारे पॉपुलर कल्चर में गोरे रंग को इस कदर बेहतर, खूबसूरत और डिज़ायरेबल दिखाया जाता है कि गोरा होना खुद अपने आप में खूबसूरती की डेफिनेशन बन गया है। और इस सोच के पीछे सिर्फ जनूबी एशिया की कॉलोनियल तारीख ही नहीं, माहिरीन तो कहते हैं कि इसकी जड़ें कास्ट सिस्टम यानी ज़ात पात से भी मिलती हैं। अब अगर कोई चीज़ सैकड़ों बरस से आपकी मजमूई सोच का हिस्सा बन गई हो तो जाहिर है उस साइकिल को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन इसे तोड़े बगैर अगली नस्लों के लिए इस कॉम्प्लेक्स से निकलकर आगे बढ़ना भी मुश्किल है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।